लॉकडाउन में सैलरी मिलता रहेगा, डिडक्ट होकर के मिलेगा, या जब तक लॉकडाउन रहेगी तब तक प्राइवेट एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिलेगी। आज इन सब बातों के ऊपर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित सोशल गुरु में आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों, ये वीडियो मैं प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए खास करके बना रहा हूं। मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगर मुझे सैलरी कट के आ रहा है या वर्क फ्रॉम होम में सैलरी डिडक्ट होके आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। आज मैं एक एक बातों का, सवालों का जवाब मैं एक एक करके दूंगा। सबसे पहले मैं ये समझाना चाहूंगा कि वेजेस और सैलरी के बीच का डिफरेंस आप समझ जाइए, तो आपको बिल्कुल ये समझाने की जरूरत नहीं होगी कि आपके लॉकडाउन में आपको सैलरी कटेगी या नहीं कटेगी। देखिए, सैलरी का मतलब ही होता है कि किसी भी परिस्थिति में अगर कंपनी लॉस में नहीं चल रही है, पिछले लास्ट 5 सालों तक फिनेंशियल ईयर में अगर लॉस में नहीं चल रही है, तो किसी भी कारणों से आपका सैलरी नहीं रुक सकता है, कुछ कारणों को छोड़ के। जैसे अगर आप खुद ही ऑफिस नहीं जा रहे हैं या आप अपना काम ठीक से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में कंपनी लायबल है एक्शन लेने के लिए। लेकिन अगर कोई भी सरकारी आदेश के द्वारा या फिर कंपनी की ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई जिसके वजह से वो आपसे काम नहीं ले पा रही है, तो इस कंडीशन में आपका सैलरी नहीं रुकेगा। अकॉर्डिंग टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत भारत में अगर किसी भी तरह की महामारी है या फिर कोई ऐसा सिचुएशन है, मान लीजिए फ्लड की स्थिति है, उस कंडीशन में आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं या ऑफिस ऐसे एरिया में है कि ऑफिस आपको नहीं बुला पा रही, तो इस कंडीशन में आपको निश्चिंत रहना है। सरकार की बहुत ही कड़ी गाइडलाइन है कि वो आपका सैलरी नहीं रोक सकते हैं, सिर्फ कुछ परिस्थितियों को छोड़ के। जैसे कि अगर कंपनी पिछले 5 सालों से लॉस में चल रही है या कंपनी इस तरह की प्रोडक्ट बनाती है जो डेली बनती है और बिकती है, उस कंडीशन में हो सकता है वो आपको थोड़ा सा सैलरी कम दे सकते हैं, लेकिन उसका भी उनके पास प्रॉपर आंसर होना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा बोल देना कि 20-25 दिन या 1 महीने 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है तो आपको सैलरी कम दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूं। 3 मेरे पास कंप्लेन आई है। संगीता सिंह, जो जयपुर की एक सेंट जेवियर स्कूल की टीचर है, उन्होंने ये कंप्लेन बताया है कि उनको लास्ट मंथ की सैलरी यानी कि जो मार्च की सैलरी मिली है वो कम मिली है। स्कूल का कहना है कि अभी लॉकडाउन में स्कूल आप नहीं आ रहे हैं, इसीलिए सैलरी कम दिया जा रहा है। दूसरा मामला है बलवीर नाम से, मैं सिक्योरिटी रीजन से उनका एम्प्लॉयर आईडी आपको नहीं बता रहा हूं। वो एजिस गुड़गांव में काम करते हैं। उनका भी कहना यही है कि कंपनी कह रही है कि वर्क फ्रॉम होम के लिए खुद से लैपटॉप और जो भी जरूरी उपकरणों की जरूरत है वो आप खुद से अरेंज कीजिए या फिर आपकी सैलरी कटेगी। तीसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं कोलकाता पार्क सर्कस के माफ कीजिएगा मैं नाम भूल रहा हूं, स्नेहशीष मंडल, जो कि पार्क सर्कस के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं। उनका कंप्लेन यह है कि कंपनी का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से लॉस हो रहा है, तो हो सकता है या तो सैलरी कम दी जाए या फिर उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो आप इन कंडीशन में बिल्कुल ना घबराएं। इसके लिए कंप्लीटली बहुत ही क्लियर गाइडलाइंस है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और समय समय पे नई नई गाइडलाइन और ऐड होते रहती है। आप न्यूज के माध्यम से या फिर गूगल के माध्यम से आप सर्च करके भी देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक भी दे दूंगा कि आपको कहाँ कंप्लेन करना है अगर इस तरह की सिचुएशन होती है। तो सबसे पहले मैं संगीता जी के प्रॉब्लम का जवाब देना चाहूंगा कि अगर स्कूल आपको सैलरी नहीं दे रही है या फिर कम दे रही है, पहली बात तो सैलरी, स्कूल की जो टीचर की जो सैलरी होती है, स्कूल प्रॉफिट कमाने वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि वो एक्सक्यूज दे दे कि लॉकडाउन से उसे नुकसान हो रहा है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, और अगर आपको पैसा डिडक्ट करके सैलरी दी जा रही है तो आप अपने स्टेट लेबर मिनिस्ट्री को कंप्लेन कर सकते हैं या फिर सेक्रेटरी ऑफ लेबर मिनिस्ट्री हीरालाल सामरिया जी को मेल करके कंप्लेन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं। दूसरी बात,
कि अगर कंपनी आपको कहती है कि लॉकडाउन है 1 महीने से या 1.5 महीने, जो हो सकता है आगे और 1 महीने चले, तो 2-3 महीने से लॉस हो रहा है कंपनी को या स्कूल को या कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपको सैलरी लेट से मिलेगी, कम मिलेगी, तो आप निश्चिंत रहें। आप हो सकता है अभी आपको परेशानी बिल्कुल होगी अगर आपको डिडक्ट करके दिया जाए, लेकिन आप कम से कम अपने कंपनी को एक मेल कर दें कि लेबर मिनिस्ट्री के ऐसी ऐसी गाइडलाइंस है, और अपना नाम, अपना पता, आप किस डेजिग्नेशन पे काम करते हैं, अपने एम्प्लॉयर का नाम, एम्प्लॉयर का पता, एम्प्लॉयर मतलब जो कंपनी है, ये सारा डिटेल करके आप मेल कर दें कि आपको पहले कितना सैलरी मिलता था और लॉकडाउन के बाद कितना सैलरी मिल रहा है। तो अगर आपका प्रॉपर कंप्लेन रहेगा तो आप निश्चिंत रहिए, अभी हो या 2 महीने बाद हो या 4 महीने बाद हो, कंपनी आपको हाथ जोड़ के पैसा देगी। और इस तरह की घटना बहुत सी आ रही है पूरे देश भर में, कंपनी पर भी बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा, बहुत कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है अगर इस तरह की कोई भी बड़ी कंपनी अगर अपने 100-200 एम्प्लॉय के साथ एक साथ करे तो उसकी सर्टिफिकेशन कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी और कंपनी भी बंद हो सकता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका अधिकार है, सरकार आपके लिए तत्पर है। अगर किसी भी तरह की परेशानी देश में उत्पन्न हो रही है, मान लीजिए कि आज कोरोना जैसे महामारी फैली हुई है देश में, इसका ये मतलब नहीं कि ये सालों साल चलेगी। कंपनी सालों साल से पैसे कमा रही थी आपके बदौलत, आपके मेहनत के बदौलत, आपको भी सैलरी मिल रहा था। अगर महीने, 2 महीने, 4 महीने किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरा का पूरा नुकसान आपको ही झेलना पड़ेगा। कंपनी को ये लायबिलिटी लेनी पड़ेगी और वो इससे बिल्कुल ही भाग नहीं सकते हैं ये बोल के कि अभी 1 महीने से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो हम सैलरी नहीं देंगे या डिडक्ट करके देंगे। इसके लिए बहुत ही कड़ा कानून है लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा। आप अगर कंप्लेन करेंगे तो आपको बिल्कुल रिवर्ट भी आएगा और आप देखेंगे कि हो सकता है कंपनी को जब आप मेल करें कि मुझे सैलरी कम मत दीजिए और मैं मेल कर रहा हूं, तो हो सकता है उसी समय आपको सारा पैसा मिलने लगेगा। बहुत से ऐसे भी केसेस आ रहे हैं कि कंपनी फोर्स कर रही है कि लॉकडाउन में बहुत स्थिति खराब है तो आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, किसी भी कंडीशन में आप रिजाइन मत कीजिएगा। अगर आपकी कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रही है, डिडक्ट करके दे रही है, कोई भी रीजन हो, लेकिन आप खुद से रेजिग्नेशन मत दीजिएगा। कंपनी आपको बिल्कुल इस सिचुएशन में नहीं निकाल सकती है। अगर वो ऐसा इलीगल तरीके से करती भी है तो आप सिर्फ मेल करके इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं वर्क फ्रॉम होम करना चाहता हूं, अगर आप मुझे हेल्प करेंगे तो मैं घर से, अगर पॉसिबल होगा तो मैं जरूर करूंगा काम, और अगर नहीं होगा तो आपने न्यूज के माध्यम से भी देखा होगा, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 से 3 बार समय समय पे आके देश को संबोधित करते रहे हैं और वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई भी व्यापारी हो, प्राइवेट कंपनी हो, फर्म हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अपने एम्प्लॉय का सैलरी न काटे। वो देखिए आग्रह कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप उनका आग्रह नहीं मानेंगे और सैलरी काट लेंगे। इस पे बहुत ही कड़ा कानून भी है। तो अगर आपके कंपनी का कोई भी सीनियर कर्मचारी ऐसा सोच रहा है कि हम इस आग्रह को नहीं मानेंगे और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम सैलरी नहीं देंगे या फिर डिडक्ट करके देंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। बाद में वो बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो और मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो डेली के मजदूर होते हैं उनका काम है, आज मैंने काम किया तो मुझे आज पैसे मिलेंगे, लेकिन सैलरी का मतलब ही होता है कि कंपनी लाखों, करोड़ों, 100 करोड़ भी कमाए, लेकिन आपको एक निर्धारित अमाउंट जो आपको बताया गया है आपके अपॉइंटमेंट लेटर में या जो आपको प्रॉमिस किया गया है कि ये अमाउंट आपको सैलरी में मिलेगा, तो वो मिलता रहेगा। अगर कंपनी करोड़ों करोड़ सालों से आपके बदौलत कमा रही है तो अगर 3 महीने 4 महीने कंपनी आपसे काम नहीं ले पाएगी, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको सैलरी नहीं देगी। कानून आपके पूरे इस तरह की कानून भी है। और अगर कोई गलत करता है एम्प्लॉयर, तो हो सकता है अभी आपको लग रहा होगा मैं एक छोटा सा एम्प्लॉय कैसे इतनी बड़ी कंपनी से लड़ूंगा, मेरा सैलरी अगर कम आ रहा है, मान लीजिए किसी का सैलरी 20,000 है और अगर उसको 15,000 दिया जा रहा है, तो वो ये भी सोच सकता है कि 5,000 रुपए के लिए मैं कंपनी से क्या लड़ूं, मैं मैनेज कर लेता हूं।
ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहें कि हाँ वो 5,000 मुझे कम क्यों मिलेगा, मैं नहीं लूंगा, तो आप बिल्कुल एक इंफॉर्मेशन मेल दीजिए कंपनी को कि मैंने स्वेच्छा से मेहनत किया है इतने समय तक, तो अभी लॉकडाउन में कंपनी का काम है कि मुझे सपोर्ट करे। और इस कंडीशन में आप खुद भी देख पा रहे हैं जब घर में रहना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर चीज का सामान खरीदना, जो भी आप रोजमर्रा की आपकी जरूरतें हैं वो खरीदना ही पड़ेगा, आपको खाना खाना ही पड़ेगा जीने के लिए, तो आपको पैसों की जरूरत है ही। तो इसीलिए एम्प्लॉयर अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकते हैं दोस्तों। और मैं कुछ और भी बातें बताना चाहूंगा। कंपनीज एक्ट 1956 के तहत भी ये कहा गया है कि अगर कंपनी दिवालिया हो चुकी है या कंपनी पिछले 5 वर्षों से लॉस में चल रही है, यही कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को सैलरी लेट से दे या नहीं दे, तो वो जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ हम लोग लॉस में हैं, हमारे पास ये रिजर्व ही नहीं है कि हम बिठा के सैलरी दे पाए। लेकिन ये वो कंडीशन नहीं है, और वो सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होगा। अगर आप कंप्लेन करेंगे तो कल उनको बहुत भारी मुसीबत में पड़ना पड़ेगा कि कोर्ट में वो साबित नहीं कर पाएंगे कि वो लॉस में है, अगर वो झूठ बोल रहे होंगे तो। और मैं कुछ और बातों को ध्यान में लाना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कोई ऐसे एम्प्लॉयर हैं जो कि सच में लॉकडाउन के वजह से उनका बिजनेस हैम्पर हुआ है, तो भी वो सैलरी कम नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि कभी वो कमाए भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि 3 महीने या 4 महीने की प्रॉब्लम आई है तो उसमें वो अपने एम्प्लॉय का साथ छोड़ दे। हजारों हजार ऐसे कंप्लेन आ रही है, मैं उसमें से सिर्फ 3 कंप्लेन उठाया मैंने, जिसका कि डिटेल पूरी तरह से था, इसलिए मैंने नाम भी लिया। बहुत लोगों ने डर से अपना नाम नहीं दिया था, सिर्फ अपने एरिया में, या कंपनी का भी नाम नहीं दिया, सिर्फ प्राइवेट फर्म लिख के अपनी प्रॉब्लम को जाहिर की। मैं सबसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चाहे एम्प्लॉयर हो चाहे एम्प्लॉय हो, आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। अगर हो सकता है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके घर से काम कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, और अगर नहीं पॉसिबल है तो एम्प्लॉयर से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि वो टाइमली सैलरी दे और एक चवन्नी भी ना काटे। लीगली जो भी एक्शन है वो तो आप पे लिया जाएगा अगर आप गलत करते हैं तो, लेकिन मॉरली भी आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। मैं ये कंपनी के लिए कह रहा हूं कि जिस एम्प्लॉय ने आपको करोड़ों से 100 करोड़ और 100 करोड़ से अरबों तक आपको पहुंचाया है, चंद महीने अगर आप उसको बिठा के भी सैलरी दे देंगे तो कोई ऐसी आपको नुकसान नहीं होगी। दोस्तों, मैं ये जो बातें बता रहा हूं ये शायद किसी न किसी के लिए जरूर फलदायक हो, और कोई ना कोई एम्प्लॉय को जरूर हिम्मत मिले और वो अपना कंप्लेन को मेल कर सके लेबर मिनिस्ट्री के पास। मैं फिर से दोबारा यही कह रहा हूं, लिंक में मैं जो कंप्लेन मेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस तरह की जो भी सोशल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो सब लोगों तक पहुंच सके और मुझे भी हिम्मत मिले कि मैं इस तरह की वीडियो बेबाक तरीके से बना सकूं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।